मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः तत्त्वार्थधानं सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव वंद संवर निजरा मोक्षास्तत्वम् नाम स्थापना द्रव्य भावतस्तन्यासः प्रमाण नयै रदिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत्संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य मति शुदावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रियानिंद्रिय निमित्तम अवग्रहावाय धारणा बहु बहुविध क्षिप्राः निश्रुतानुक्त ध्रुवाणाम शीतराणाम अर्थस्य व्यंजना व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिंद्रियाभ्याम श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश भेदम भव प्रत्योर्वधिर देवनारकाणाम क्षयोपशम निमित्ता षड्विकल्पा शेषाणाम ऋजु विपुलमति मना पर्ययः विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः विशुद्ध चेत स्वामी विषव्यो वधि मना पर्ययो मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु रूपेष्व वधे तदनंत भागे मना पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदिकस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतियोर निबंध मति श्रुतावध्यो विपर्यस्य मति श्रुतावध्यो विपर्यस्य सत्सतोरभिषेजात् यद्यक्षोपलब्धेरुन्नमत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार रजुसूत्र शब्द समभिरूढ़े बम्भूतानया इति प्रथमोऽध्यायः। औपशमिक क्षायिकौ भावो मृष्यस्य जीवस्य सौतत्व मौदिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम् सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यश्चतुस्त्री त्रिपंचभेदाः सम्यक्त्व चारित संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्धलेश्याश्चतुश्चतुस्त्री कई 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 षड्भेदाः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सा द्विविधोश्चतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश् सा मनुष्का मनुष्काः संसारिणस्तिस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्विन्द्रिया दशतिशः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्तुपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थाः श्रुत मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमि पिपीलिका भ्रमर मानुष्यादीना मैकेक वृद्धानि संगिना सामनुष्कः विग्रहगतौ कर्म योगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस् विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकम दौ तीन वाना हारकः सम्मोषण गर्भोपादा जन सचित्त शीत समृताः क्षेत्रा मृषाश्चैकिशस्तद्योनयः जरायु जांडज पोतानां गर्भा देवनार्गाणामुपादः शेषाणां सम्मोषणम् औदारिक वैक्रिकाहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम् प्रदेशितो संख्ये गुणं प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्व तदादीनि भाज्यानि युगपदिकस्मिन्ना चतुर्भ्यः निरुपभोग बन्त्यं गर्भ सम्मोषणत माध्यम औपपादिकं वैक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तेजस्मपि शुभम विशुद्धमभ्याघाति च हारकं प्रमत्त संयतैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चरमोत्तम देहा संख्ये वर्षायु नपवर्त्यायुषा इति द्वितीयोऽध्यायः। रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातमः
भूमयोगनामुवाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधाः तासु 30 पंचविंशति पंचदश पंचत्री पंचोनेक नरक सत्सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् नारका नित्या सुपतरलेशा परिणामदे वेदना विक्रियाः परस्परोदीरि दुःखाः संक्लिष्टा श्रोदीरि दुःखाश् प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक त्रिसप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थिति जम्मूदीप लवणोदादया शुभनामानुदीप समुद्राः दुरिदुर्विष्कम्बाः पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरुनाविर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विष्कम्भो जम्बूदीपः भरत हेमवत हरिवदे रम्यक हैरण्यवतेरावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजना पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन निषदनील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हिमार्जुन तपनी वैडूरजत हेममयाः मणि विचित्र पार्श्व उपरिमूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म त्रिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषा मुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस तदथ विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद्द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्या श्री हिरी धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम स्थितया सा सामान्य परिषत्काः गंगा सिंधु रोहितास्या हरिधरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस् तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्तोपर्गाः 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवाद्यो नद्यः भर्ता 26 पंचयोजन सद्विस्ताराः 26 भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षा विदेहांताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भर्तैरावतीर्वृद्धिह्रासो षट्समयाभ्यमुत्सर्पण्य व सर्पणीभ्यां ताभ्याम् अपरा भूमयो वस्थिताः 1 2 3 पल्योपम स्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैवकुर्वकाः ततोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भर्तस्य विष्कम्भो जम्बूदीपस्नवति शतभागः द्विर्धातकी खंडे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्रान् मनुष्याः आर्या मलिष्याश्च भर्तैरावत विदेहा कर्म भूमयोन्नत देव कुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्ति परावरेति पल्योपमांतर मुहूर्ते तिरग यो निजानां च इति तृतीयोऽध्यायः देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेशः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इंद्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग किलविशिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपालवर्ज्या विंतर ज्योतिष्काः पूर्वयो द्वीन्द्राः काय प्रविचारा ऐशानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्दमना प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि दीप दिक्कुमाराः वेंतराः किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत्यो निर्लोके तत्कृता काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च उपरियुपरि सौधर्मशान शानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारिश्वानत प्राणतयो राणाचितयोर्नविषु ग्रैविकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव शुक्दुतिलेशा विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोदिकाः गतिशरी परिग्रहावि मानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ललेशा द्वित्रिशेषेषु प्राग्देविकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्यवहिन्यरुणगर्दोतुषिता व्यावादा रिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्रिययोनयः स्थिति रसुरनाक्षुपर्णदीप शेषाणां सागरूपम त्रिपल्योमार्धहीनमिता सौधर्मशानियो सागरूपमे अधिके शानत कुमार महेन्द्रियो सप्त त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदशवी रदिकानि तु आरणाच्युतार्धुर्धमय कैकेन नविषु ग्रीविकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च
अप्रापल्योपम अधिकम परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरः नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च वन्त्राणां च परापल्योपम अधिकम ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लौकान्तिकानामष्टो सागरोपमानि सर्वेषाम् इति चतुर्थोऽध्यायः। अजीवकाया धर्माधर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणा पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्याः प्रदेशा धर्माधर्मिक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्या संख्याश्च पुद्गलानां नाणोः लोकाकाशेव गाः धर्माधर्मयो कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम् असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गति स्थितुपग्रहो धर्माधर्म्योरुपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मना प्राणापानाः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गलाः शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान वेद तमच्छाया तपोद्योतवन्तश्च अण्वा स्कंधाश्च भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते भेदा दणु भेद संघाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद वै धोव युक्तम सत् तद्भावा वयम नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धि स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधा न जगन गुणानां गुण श्राम्ये सर्दशानां द्वैदिकादि गुणानां तु वंदेदिकौ पारिणामिकौ च गुण परिवैवत् द्रव्यम कालस्य सोनंत समया द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तद्भावा परिणामा इति पंचमोऽध्यायः। काय वांग मना कर्म योगः सा आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य सा कषाया कषाययो सांपरायी क्रियापथयो इंद्रिय कषायावृत क्रियाः पंच चतु पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य वेदाः तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्य तत् विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम समरम समारंभारम योग कृतकारितानुमत कषाय विशेष त्रिश 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 चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वि चतुर्दि त्रिभेदाः परम तत्प्रदोष नियन्नव मत्सर्यंत्राया साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात् परोभयस्थान सद्वेदस्य भूत प्रत्यानुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति शौचमिति सद्वेदस्य केवलीश्वत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदयाति परिणामाश्चारित मोहस्य भयवारम परिकृत्वम नारकस्याउषः माया तेर्यक यूनस्य अल्पारम परिकृत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च निशील व्रतत्वम च सर्वेषां सराग संयम संयमा संयमा काम निद्रा वाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वम च योग वक्रता विसंवादनम च शुभस्य नाम्नः तद विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेष्वनतिचारो वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधि वैयर्वृत्तिकरण मर्यादाचार बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यका परिहानि मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत मिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रशंसे सद सद्गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर पुत्रस्य तद विपर्ययो नीचैर वृत्तिनुत्सेको चोत्तरस्य विघ्नकरण मंतरायस्य इति षष्ठोऽध्यायः। हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिगृहीतो विरतिर्व्रतम देश सर्वतोणु महिति तस्थैर्यार्थम भावनाः पंच पंच वाङ्मनोर्गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्या लोकितमान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरित हास प्रत्याख्यान्यनु वीचि भाषणम च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण वैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वव्रतानुस्मरण विशेष रस्व शरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच
हिंसा दिशभ्या मुत्रापाया वद् दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणादि क्लिश्यमाना विनीयेषु जगत्काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण विप्रोपणम हिंसा असदविधान मनर्थम अदत्तादानम स्थेयम मैथुन मभ्रम मूर्छा परिगृह निशल्यो व्रति अगार नगारस्य अनुव्रतो गारी दिग्देशानर्थ दंडविरति सामायिक पोषदो बाशोभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य मारणांतिकीं शल्येनाम जोषिताः शंका कांक्षा विचिकित्सान् दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक् दृष्टिरतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् वंदवदच्छेदाति भारारोपणान् पान निरोधाः मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूटलेख क्रिया नाशापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदा हृतादान वृद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करने त्वरिका परिग्रहिता गमनानंग कीर्णा कामती भावी निवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन दान दासी दास कुप्पवान प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वादस्त्रियक वृत्तिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्पृतंतरा धानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुवाद पुगलक्षेपाः कंदर्प कौत्कुच मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्तक्त्यानि योग दुष्प्रणिधानाना स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमाजितुत्सर्गादान संसरोपक्रमणानादा स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिश्रव दुपक्वहाराः सचित्त निक्षेपाभिधान पर विपदेश माशर कालातिक्रमः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम सुस्याति सर्गो दानम विधि द्रव्यदात्री पाद विशेषात् तद विशेषा इति सप्तमोऽध्यायः मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा वंद हेतवः सा कषायत्वा जीवा कर्मणो योग्यान पुद्गला न दत्ते शबंधा प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशा तद विधेयः आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदिनी मोहिनी आयुर्नाम गोतंत्रायाः पंचनव द्वेष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचवेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानां चक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रश्ला 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 स्त्यान गृध्यस्य सद सद वेदे दर्शन चारित्र मोहिनिया कषाय कषाय वेदिन्याख्यास त्रिद्वि नव षोडश वेदाः सम्यक्त मिथ्यात् तदुभयांत कषाय कषायौ हास्यरत रतिशोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकषा क्रोधमान माया लोभा नारक तेरेक यून मानुष दैवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण वंदन संघास संस्थान शयनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योत्तोष्मास व्यायोगत्या प्रत्येक शरीर शुभक सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्तरादे यशा कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम आदितस्त्रिषणा मंत्रायश्च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्या पर स्थिति सप्ततिर मोहिनीयश्च विंशतिर्नाम गोत्रेषु त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मूर्ता वेदिनीयश्च नाम गोत्रयो रष्टो शेषाणा मंतर्मूर्तः विपाकोऽनुभवा सा यथानाम ततस्य निर्जरः नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मे क्षेत्रावगा स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानंत प्रदेशाः सद्वेद सुवायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति अष्टमोऽध्यायः आश्रव निरोधा संग्रह सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रोह गुप्ति ईर्याभाषेषणादान निक्षेपोत्सर्गा समितयः उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्याशरण संसारिकत्वानित्वा सुच्याश्रव संभव निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः मार्गाश्चवन निर्जरार्थम परिशोडव्याः परिशयः
शुद्ध प्रपाशा शीतोष्ण दंशमसक नाग्न्या रति श्रीचर्या निषद्या शय्या कोश वद याचना लाभ रोग तृण स्पर्शमल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांपराज छद्मस वीतरागयो चतुर्दश एकादश जिने वादर सांप्राय सर्वे ज्ञाना वर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायोर दर्शना लाभौ चारित्र मोहि नाग्न्यारति स्त्री निषद्या कोश याचना सत्कार पुरस्काराः वेदनीय शेषाः एकादयो भाज्य युगपदिकस्मिन् नैपुण्य विंशतिः सामायिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्यातमिति चारित्रम अंशनाभमोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग वियुक्त सय्यासन काय क्लेशावाह्यम तपः प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय विसर्ग ध्यानान युत्तरम नव चतुर्दश पंचद्विभेदा यथाक्रम प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विस्वर तपश्चेत परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा आचार्योपाध्याय तपक्षी शैक्षिकलान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम वाचना प्रश्नानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा वायभ्यंतरोपद्यो उत्तम सहननश्च एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात् आर्थ रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्थ ममनुज्ञ प्रयोगे तत् विप्रयोगा स्मृति श्रवणवाहारा विपरीतम मनुज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तदविरत देशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसा नतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशविरतयोः आज्ञापाय विपाक संस्थान विषयाय धर्मम शुक्ले चादे पूर्वविदः परे केवलिनः प्रत्यक्त वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवृत्तीनि प्रैक्योग काय योगा योगानाम एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि शावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिना क्रमशो संख्ये गुण निर्जराः पुलाक बकुशकुशील निर्गंत स्नातका निर्गंताः संयम शुद्ध प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्या इति नमोऽध्यायः मोक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणतराय शयाच केवलम बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्धम गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगादसंगत्वाद बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाश्च आविद्य कुलाल चक्रवत विपगत लेपालाभो वदेरंग बीजवदग्नि शिकावच्च धर्मास्त्रिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानाभा नान्तर संख्यात बहुतता साध्या इति दशमोऽध्यायः अक्षर मात्र पदस्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेखम साधु विरत्तमं क्षमितव्यम को न विमुति शास्त्र समुद्री दशाध्याये परिच्छेदे तत्वार्थे पठते सति फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिपुंगवे तत्वार्थ सूत्रकर्तारं नृत्यपृच्छोपलक्षितं वंदे गणेशोचार्य उमास्वामी गणेशाम आचार्य प्रवर श्री उमास्वामी जी महामुनिराज की परम निरापक श्रमण श्री समय सागर जी महामुनिराज की समस्त मुनि संघ की मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्म भोगृतां यातारं विश्वतत्पाणां वन्दे तन्पुनरन्दे। षष्ठम अध्याय है, इसमें आश्रव तत्व का वर्णन किया जा रहा है। भिन्न भिन्न परिणामों के माध्यम से भिन्न भिन्न कर्मों का आश्रव विशेष स्थिति और अनुभव को लेकर के होता है, उसका व्याख्यान इस अध्याय में किया जा रहा है। काय वांग मनः कर्म योगा, काय अर्थात शरीर, वांग अर्थात वचन और मन। कर्म का अर्थ यहाँ पर ज्ञानावरणादि करण न लेकर के चेष्टा विशेष का नाम कर्म है।
चेष्टा कहो, प्रवृत्ति कहो, ये एकार्थवाचक शब्द है। इन्हें मनोवचन काया की प्रवृत्ति अथवा चेष्टा जो होती है उसके माध्यम से आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन होता है उसका नाम योग ऐसा कहा है। और योग सामान्य रूप से होना अलग है और विशेष रूप से यदि कायिक, वाचनिक और वाणिज्यिक चेष्टाओं में चंचलता और बढ़ती जाती है उसके माध्यम से भी कर्मों के आश्रय में विशेषता आती चली जाती है, ऐसा आगमकार का कहना है। तो यहाँ पर प्रसंग में मनोवचन काया की चेष्टा का नाम योग ऐसा कहा, बल्कि मनोवचन काया की चेष्टा के निमित्त को लेकर के आत्म प्रदेशों में स्पंदन अर्थात प्रकंपन होता है, वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं। शांत बैठे रहेंगे तो मानसिक चेष्टा का लगभग अभाव जैसा हो जाता है। निग्रह तो नहीं कह सकते हम, वह मुक्ति भी नहीं है मान लो, फिर भी कषाय की जब मंदता आती है उस समय अपने आप ही चेष्टाओं में अंतर आता चला जाता है और प्राय करके भय आदि के वशूत होकर के संसारी प्राणी बहुत अस्थिरता का अनुभव करता है। आप देखना चाहो तो देख सकते हैं, कुछ पक्षी वगैरह होते हैं, उसमें भी काक पक्षी को देख लो, वो हमेशा उसकी दृष्टि इतनी चंचल होती है वह स्थिर नहीं रह सकती और प्राय करके देखने को मिलता है धान इत्यादि चुगते रहते हैं, किंतु इतनी चंचलता इसलिए होती है कोई दूसरा चुग न ले, इसलिए वो बार बार इधर उधर देख करके बड़ी फुर्ती के साथ वह चुगता रहता है दाने को, इसको बोलते हैं चंचलता। इसी प्रकार मनोवचन काया की चेष्टा को बिल्कुल शांत बनाए रखने का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। उसके माध्यम से हमें लाभ क्या है? लाभ ये है यदि सम्यक दर्शन की भूमिका उसके अंदर है तो वह तत्व चिंतन आदि के माध्यम से सम्यक दर्शन के सम्मुख पहुंच सकता है। नहीं है तो मनोवचन काया की चेष्टाएं विपरीत होती चली जाती हैं और उसमें और तीव्रता आती है, तो उसके माध्यम से वह सम्यक दर्शन उपलब्ध भी यदि है और यदि मान लो क्षायिक नहीं है तो वह मिथ्यात्व की ओर उसकी गति हो सकती है। इसलिए चेष्टाओं को संभालने का प्रयास करना चाहिए। स आश्रव, वह योग ही आश्रय है। आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन के रूप में जो योग कहा था वह योग ही आश्रय, अर्थात वह योग आश्रय के लिए कारण होने के कारण कार्य में कार्य का उपचार करके उस योग को ही आश्रय की संज्ञा दी है। सरोवर है और उसके भीतर वह पानी बाहर से आ रहा है, जो आने का द्वार है वह क्या करता है, उस द्वार के माध्यम से पानी आ रहा है, इसलिए उस द्वार को ही आश्रय की संज्ञा दी जाती है। स्रव बोलते हैं, बहने के अर्थ में आता है, स्रव से ही स्राव बनता है। जैसे रक्तस्राव बोलते हैं, खून बहता रहता है, इसका अर्थ क्या हुआ, बहने के अर्थ में। तो इसी प्रकार मनोवचन काया की चेष्टा के माध्यम से आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन आता है उसके माध्यम से ही कर्म वर्णाएं कर्म के रूप में परिणत होती हैं। इसी को आश्रव कहा। कहीं वर्णाएं बाहर से आ रही हैं ऐसा नहीं, किंतु श्रव का अर्थ यहाँ पर बहने के अर्थ में न लेकर के परिणमन के अर्थ में भी लिया गया है। परिणमन जिस प्रकार वह सरोवर में जल बाहर से आ रहा है, किंतु
आने के लिए जो द्वार है उस द्वार के माध्यम से भीतर जल का प्रवेश हो रहा है, किंतु यहाँ पर आत्म प्रदेशों के ऊपर ही सारी वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणमन करने की योग्यता को लिए हुए अनंतानंत वर्गनाएं प्रत्येक आत्म प्रदेश पर अवस्थित हैं। वो सारे वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत होती हैं। कब होती हैं? मनोवचन काय के चेष्टा के निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो वाइब्रेशन स्पंदन आता है उसके माध्यम से उन वर्गनाओं का कर्म के रूप में परिणत होना, इसको आश्रव बोल रहे हैं। शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य, वह योग शुभात्मक भी होता है और अशुभात्मक भी होता है। शुभ परिणामों से निर्मित जो योग है वह शुभ योग माना जाता है, जो कि विशेष रूप से पुण्य के आश्रव के लिए निमित्तभूत है। और जो अशुभ परिणाम के माध्यम से उत्पन्न जो अशुभ योग है उसके माध्यम से पाप का आश्रव होता है। विशेष रूप से विशिष्ट और स्थिति और अनुभाग की मुख्यता को लेकर के ही ये सूत्र की रचना उमा स्वामी महाराज ने की है। सामान्य रूप से देखेंगे तो शुभ योग के माध्यम से भी पाप कर्म का आश्रव होता है, किंतु उसकी विवक्षा यहाँ पर नहीं की गई है, क्योंकि अबुद्धि पूर्वक श्रेणी में अष्टमादि गुणस्थान में भी ज्ञानावरणादि पाप प्रकृतियों का आश्रव होता है, किंतु वहाँ पर अशुभ योग नहीं, क्योंकि वहाँ पर शुक्लेशा ही रहती है, इसलिए शुभ योग है। तो शुभ योग के माध्यम से पुण्य का ये आश्रव बताया गया है, वहाँ पर पाप का आश्रव क्यों हो रहा है? यदि हो भी रहा है तो शुभ योग के माध्यम से पाप का जो आश्रव अष्टमादि गुणस्थान में हो रहा है उसकी स्थिति और अनुभाग में अंतर आता है, यानी जगन्य स्थिति और जगन्य अनुभाग यथा योग वह होता रहता है। इतना यहाँ पर अंतर समझ में आ जाना चाहिए। और शुभाश्रव की मुख्यता कहाँ पर है? विशेष रूप से शुभ का आश्रव वह भी अष्टमादि गुण स्थान में भी है, नीचे भी है, किंतु विशेष रूप से स्थिति अनुभाव को लेकर के जब सांप्रायिक आश्रव होता है वह श्रेणी में अथवा संयम के साथ विशिष्ट साथ से पुण्य का आश्रव वह शुभ योग के माध्यम से होता है। मनोवचन काय की चेष्टा को शुभ रखने का प्रयास करना चाहिए। तो शुभ काय योग किसको बोलते हैं? क्योंकि मन वचन काय की चेष्टा शुभात्मक भी होती है और अशुभात्मक भी होती है। तो हिंसा और चोरी, विशेष सेवन इत्यादि के रूप में जब कायिक चेष्टा शारीरिक चेष्टा होती है उसको अशुभ काय योग माना है। शरीर है तो शरीर के माध्यम से शुभ चेष्टाएं होनी चाहिए, किंतु संसारी प्राणी शारीरिक चेष्टाएं करता तो है दिन रात, किंतु अशुभ चेष्टाएं करता रहता है, उसके माध्यम से पाप का आश्रव विशेष रूप से होता है। इसी प्रकार असत्य बोलने रूप वचन प्रवृत्ति, कठोर शब्दों के प्रयोग करना, असभ्य वचनों का प्रयोग करना, यह वचन संबंधी अशुभ वचन योग माना जाता है। जब वचन है भाषा वर्णाएं भाषा के रूप में परिणत हो सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रभु की भक्ति के रूप में, पूजन अर्चन आदि के रूप में और स्वाध्याय इत्यादि तत्व चर्चा आदि के माध्यम से वचन प्रवृत्ति हमारी यदि चलती है तो उसके माध्यम से भी वह शुभ वचन योग होने के कारण पुण्याश्रव के लिए वह कारण पड़ जाता है। नहीं है तो पापाश्रव के लिए वह कारण माना जाता है। इसी प्रकार दूसरे के वध के बारे में चिंतन करना, दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव रखना, ये सारे अशुभ जो
मानसिक चेष्टाएं मानी जाती हैं, इसके माध्यम से भी पाप का ही आश्रय होता है। और इसके ठीक विपरीत जो चिंतन करना, तत्व चिंतन करना, दूसरे की हित के बारे में सोचना, दूसरे के कल्याण के बारे में बार बार मन में विचार लाना, ये धर्म ध्यान का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इसके माध्यम से विशेष रूप से पुण्य का आश्रय होता है। इस प्रकार शुभाश्रय जो होता है अथवा पुण्य का आश्रय जो होता है शुभ योग के द्वारा, और पाप का जो आश्रय होता है वह अशुभ योग के माध्यम से होता है। ये ध्यान रखें कि पाप कर्म के उदय में अशुभ योग होता है, पुण्य कर्म के उदय में शुभ योग होता है, ऐसी धारणा कभी भी नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि तीव्र पाप कर्म के उदय में भी उपसर्ग आदि सहन करते समय उनकी वह चेष्टा, मनोवचन काय की जो चेष्टा है वह शुभात्मक है, इसलिए पुण्य का ही आश्रय होता है। पाप कर्म का उदय है इसलिए पाप का आश्रय हो रहा है, ऐसा नहीं। और पुण्य कर्म का उनका उदय है इसलिए विशिष्ट पुण्य का आश्रय हो रहा है, ऐसा नहीं। विशिष्ट पुण्य कर्म के उदय में भी वह पाप का आश्रय कर सकता है, क्योंकि पाप में जो डूबा रहता है पुण्य कर्म के उदय में डूब रहा है। अतीत में पुण्य का अर्जन किया था और उसका वह फल भोगने के लिए वह पर्याय को प्राप्त कर लिया, और वहाँ पर विशेष रूप से जो पुण्य की सामग्री मिल जाती है वह पुण्य के उदय में ही मिलती है। किंतु भोगने रूप जो परिणाम है ये पापमय परिणाम माने जाते हैं। इसलिए पुण्य कर्म के उदय में पुण्य अपने शुभाश्रय होता है, और पाप कर्म के उदय में अशुभ कर्म का आश्रय होता है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। ये हो गया सकषाय कषायो हो सांप्रायिक र्यापतयो हो। सामान्य रूप से शुभ योग और अशुभ योग के माध्यम से पुण्य और पाप का आश्रय हुआ, इसमें भी स्वामी के अपेक्षा से आश्रय में अंतर और आ रहा है। इस सूत्र के द्वारा कषाय सहित जो जीव होता है वह सकषाय माना जाता है, जो कि प्रथम गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक कषाय सहित जीव माना जाता है, क्योंकि कषाय का उदय 10वें गुणस्थान तक स्वीकार किया है। और 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में कषाय का अभाव है, इसलिए वह कषाय रहित जीव माना जाता है। इस प्रकार कषाय सहित और कषाय रहित जीव की अपेक्षा से यहाँ पर दो प्रकार से आश्रय हो रहा है, एक सांप्रायिक आश्रय और एक ऐर्यापत आश्रय, ईर्यापत आश्रय। सांप्रायिक का अर्थ संसार होता है, संसार के लिए कारणभूत जो आश्रय होता है उसका नाम सांप्रायिक आश्रय, अर्थात विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के वह आश्रय होता रहता है। भले वह पुण्य कर्म का भी आश्रय क्यों न हो और पाप कर्म का भी आश्रय क्यों न हो, विशिष्ट स्थिति अनुभव के साथ जो आश्रय होता है वह कषाय के अभाव में संभव नहीं, कषाय के सद्भाव में ही संभव है। और जो ईर्यापत आश्रय होता है कषाय के अभाव में, वह मात्र एक समयवर्ती आश्रय होता है। आश्रय हुआ और अनंतर समय में उदय को प्राप्त होकर के फल दे करके वह निर्जरित होकर के वह कर्म चला जाता है, इसलिए इसको ईर्यापत आश्रय बोलते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था आचार्य महाराज ने। मान लो मकान के ऊपर टीन है और वर्षा प्रारंभ हो गई और वह पानी नीचे आ रहा है, बिल्कुल वर्षा हो रही है, वह पानी रुकता नहीं, तत्काल वह नीचे आकर के यदि कोई कुंड है तो उसमें जाकर के गिर रहा है, किंतु टीन सूखा हुआ मिलता है, क्योंकि इसी को बोलते हैं ईर्यापत आश्रय। और सांप्रायिक आश्रय कुंड में वह जल एकत्रित हो गया, इसलिए
काफी समय तक वहां पर जल एकत्रित पाया जाता है, इस अपेक्षा से उसको विशिष्ट स्थिति अनुभव को लेकर के आश्रव हुआ है। इसी का नाम सांप्रायिक आश्रव है। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। पूर्वस्य भेदा अर्थात सांप्रायिक आश्रवस्य एते भेदा। ये सांप्रायिक आश्रव के भेद हैं। कितने हैं? ये 39 हैं। इंद्रिय 5 हैं, कषाय 4 हैं और अव्रत 5 हैं और क्रियाएं 25 हैं। ये सब मिल करके 39 ये भेद हो जाते हैं, जो कि सांप्रायिक आश्रव के भेद माने गए हैं। इंद्रियों का वर्णन आप पढ़ करके आए हैं। स्पर्शादि ये 5 इंद्रियां होती हैं, जिस व्यापार के माध्यम से वह सांप्रायिक आश्रव करता रहता है संसारी प्राणी। और कषाय क्रोध मान माया लोभ है, कभी क्रोध करता है, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ। इसके माध्यम से भी विशिष्ट सांप्रायिक आश्रव होता है। अव्रत अर्थात हिंसादिक 5 पाप जिसको बोलते हैं, इनके माध्यम से सांप्रायिक आश्रव होता है। और 25 प्रकार की क्रियाएं हैं, इनके माध्यम से भी सांप्रायिक आश्रव होता है। किंतु इसमें कुछ ही क्रियाएं करने योग्य हैं और बहुतायत क्रियाएं हमारे लिए लाभप्रद नहीं हैं। लाभप्रद कौन सी क्रिया है बताया जा रहा है यहाँ पर। चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त वर्धनी क्रिया सम्यक्त क्रिया। ये सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया, ध्यान से सुनिए आप। चैत्य अर्थात प्रतिमा, गुरु अर्थात गुरु, प्रवचन अर्थात जिनवाणी, इनके प्रति पूजा आदि रूप जो परिणाम हैं, वे परिणाम सम्यक्त को बढ़ाने वाली हैं। इस प्रकार की क्रिया जो होती है वह सम्यक्त क्रिया मानी जाती है। कुछ लोगों की धारणा हो सकती है, आपकी धारणा है ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, किंतु कुछ ऐसे भी स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं जिनकी धारणा विपरीत है। उनको समझाना हमें आवश्यक है। वो नहीं भी समझना चाहें तो भी आप लोगों के लिए यह विषय दिया जा रहा है, कहीं आपकी धारणा भी आगम के विपरीत न हो जाए। भगवान की पूजन करना, वंदना करना आदि आदि, इसके माध्यम से तो क्रिया है और इनके माध्यम से बंद होता है। क्योंकि आश्रव के लिए कारण बताया जा रहा है, सांप्रायिक आश्रव के लिए कारण है। हमें आश्रव से बचना है तो सर्वप्रथम मंदिर जाना, देव दर्शन करना, पूजन अर्चन दान इत्यादि, ये सारे परिणाम यद्यपि विशिष्ट पुण्य के आश्रव के लिए कारण होते हुए भी हमारे लिए लाभप्रद है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि शुभोपयोग आत्मक जो प्रवृत्ति है वह श्रवण के भूमिका में भी होती है। भगवान गणधर परमिष्टि हैं, ये उपदेश दे रहे हैं, तो उसके माध्यम से सांप्रायिक आश्रव हो रहा है क्या नहीं? बंद कर दें फिर? ऐसा नहीं। यद्यपि सामायिक आदि करते समय ध्यानादिक अवस्था में ये सारी क्रियाएं समाप्त होती हैं और निवृत्ति परक वह चारित्र का पालन होता है। उसमें विशेष रूप से संवर और निर्राही होती है। किंतु ध्यान में लीन होने के लिए एक अंतर्मूर्त ही काल लगता है। उसके बाद या तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लें अथवा प्रवृत्ति में आना अनिवार्य सिद्ध होता है। तो गणधर परमिष्टि आदि भी सामायिक के अवस्था में, ध्यान के अवस्था में वो जब होते हैं उस समय विशेष रूप से आश्रव नहीं होता, संवर और निर्जरा की भूमिका बनी रहती है। किंतु जब प्रवृत्ति में आते हैं उस समय उन्हें भी सांप्रायिक आश्रव होता है, किंतु वह सांप्रायिक आश्रव संसार के लिए कारण नहीं है, ये कहा जा रहा है।
इसलिए देव गुरु शास्त्र के प्रति पूजन अर्चन दान इत्यादि को लेकर के जो क्रियाएं होती हैं वे सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया है, सम्यक्त को मिटाने वाली क्रिया नहीं। हाँ, सम्यक को मिटाने वाली जो क्रियाएं हैं अन्य देवी देवताओं की उपासना के माध्यम से जो कर्म का आश्रय होता है उसके माध्यम से सम्यक मिट जाता है, और नहीं है तो मिटने का सवाल ही नहीं। हो तो मिटेगा, नहीं हो तो क्या मिटेगा। इसलिए मिथ्या दर्शन क्रिया, मिथ्या क्रिया से ऊपर उठ करके सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति जो परिणाम आपके उज्जवल होते हैं उसके माध्यम से सम्यक दर्शन में विकास होता है, ऐसा कहा। इसी प्रकार एक और आज्ञा व्यापादनी क्रिया है, वह हमारे लिए बहुत हानिकारक है। उसका अर्थ क्या ये खोला जा रहा है। जैसे आगम में आज्ञा है उस प्रकार आवश्यक आदिक में चारित्र मुनि के उदय के फलस्वरूप वह अपने आप को समर्थ नहीं पा रहा है, अक्षमता का अनुभव कर रहा है, इसलिए वह विपरीत आगम का प्रतिपादन करने के लिए खड़ा हो जाता है। इसको बोलते हैं आज्ञा व्यापादिकी क्रिया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ो अथवा न बढ़ो ये अलग वस्तु, किंतु विपरीत प्रतिपादन कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि प्रथमान युग आदि में प्रसंग आते हैं जिन्हें नरकाय का बंद हो चुका है और नरकाय का बंद होने के उपरांत अनुव्रत और महाव्रत को अंगीकार करने का भाव कतई उसके मन में नहीं आता है, किंतु कोई धारण करना चाहता है, कोई चारित्र के क्षेत्र में कदम रखना चाहता है तो उसका समर्थन उनके द्वारा भी होता है, ये कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी हम स्वयं सक्षम नहीं हैं, इसलिए आगम का प्रतिपादन विपरीत करना ये आज्ञा व्यापादिकी क्रिया का अर्थ मार्ग को ही दूषित करना है। आप मार्ग पर चलो अथवा न चलो, किंतु मार्ग को सदोष नहीं बनाना चाहिए। पंचम काल में मुनि नहीं हो सकते हैं। आगम में जो लिखा है वो आगम नहीं है क्या? सप्तम गुणस्थान में भी 6 सनन में से किसी भी सनन के साथ वह मुनि बन करके उस गुणस्थान का स्वाद ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में पंचम काल में हीन सनन के साथ भी मुनि व्रत अंगीकार करके वह संयम का पालन करता है। इसलिए भूल करके भी आगम से विपरीत प्रतिपादन करने का साहस नहीं करना चाहिए। फिर भी वह साहस करता है तो वह साहस नहीं माना जाएगा, दुस्साहस माना जाएगा, ये ध्यान रखें। इस प्रकार ये 2 क्रियाओं के बारे में आपके सामने संक्षेप में विषय रखा, क्योंकि 25 क्रियाओं का उल्लेख करने के लिए बैठ जाए तो समय इतना यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। कषाय के उदय में स्थिति और अनुभव को लेकर के आश्रव तो होता है, सांप्रदायिक आश्रव, किंतु उसमें भी हीनादिकता है। तद विशेष अर्थात आश्रवस्य विशेष, किसके माध्यम से? तीव्र भाव। ये भाव शब्द प्रत्येक के साथ जोड़ देना, अर्थात तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव और अधिकरण वीर विशेषेभ्य। अधिकरण का अर्थ द्रव्य लिया है और द्रव्य की जो शक्ति है उस शक्ति विशेष के माध्यम से भी आश्रव में अंतर आता है। तीव्र भाव किसको बोलते हैं? बाह्य और अभ्यंतर कारण के द्वारा जो उद्रेकित परिणाम हो जाते हैं उसको तीव्र भाव बोलते हैं, और इसके ठीक मंद भाव बोलते हैं कषाय की मंदता के कारण। और तीव्र भाव और मंद भाव हुआ, और ज्ञात भाव किसको बोलते हैं? अयम प्राणी मया हंतव्यः, यह प्राणी मेरे द्वारा हनन करने योग्य है,
इस प्रकार जान करके प्रवृत्ति करता है। इति ज्ञात्वा प्रवृत्ति ज्ञातम, उसको ज्ञात भाव बोलते हैं। जानबूझ करके वह इस कार्य को, पाप कार्य को करने जा रहा है, इसलिए इसको ज्ञात भाव बोलते हैं। अनजाने में होना अलग वस्तु, किंतु बुद्धि पूर्वक जानबूझ करके इस प्रकार परिणाम करता है, वह ज्ञात भाव के अंतर्गत आता है। और अज्ञात का अर्थ क्या है? ये भी भयानक है। अज्ञात का अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है, ऐसा नहीं। यहाँ पर ये व्याख्या दी जा रही है कि मदात प्रमादात व अनवबुद्ध प्रवृत्ति अज्ञातम, मद के कारण यानी उन्मत्तता के कारण और प्रमाद के कारण अनवबुद्ध बिना सोच विचार किए प्रवृत्ति करना, यह अज्ञात भाव माना जाता है। और संसारी प्राणी विषयों में जब डूब जाता है, उस समय उसको ये भान नहीं है कि मेरे द्वारा कौन सा कृत्य किया जा रहा है, तभी तो वह डूब रहा है। इसी को बोलते हैं अज्ञात। ये सब अज्ञात, क्योंकि उन्मत्तता के कारण क्या क्या कार्य, नहीं करने योग्य कार्य भी कर डालता है। फिर होश आने के उपरांत वह पश्चाताप करता, अरे हमने ये कृत्य कर लिया, अब कुछ भी करो, कर तो लिया आपने। इसलिए सावधान रहना चाहिए, प्रमाद भी नहीं करना चाहिए और उन्मत्तता के साथ भी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार ये तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव और अधिकरण के शक्ति की विशेषता। अधिकरण दो तरह के हैं, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण के अपेक्षा से आगे वर्णन आने वाला है। तो यहाँ पर अधिकरण का अर्थ आधार, जिसमें कोई न कोई पदार्थ विद्यमान रहता है, उसी को अधिकरण बोलते हैं। अधिकरण के शक्ति की विशेषता अर्थ ये है कि एकेंद्रीय भी है, वह भी आश्रव कर रहा है, किंतु उसके पास विशिष्ट स्थिति और अनुभाग के साथ आश्रव करने की क्षमता इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास दीर्घ सनन अधिक नहीं है। तो शक्ति की विशेषता, जीव के पास कर्माश्रव करने की क्षमता तो है, किंतु विशेष स्थिति को लेकर के, 70 कोड़ा कोड़ी आदि उत्कृष्ट स्थिति को लेकर के और उत्कृष्ट अनुभाग को लेकर के आश्रव करने की क्षमता, बंद करने की क्षमता एकेंद्रीय आदिक में नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अधिकरण के वीर की विशेषता। तो जीव के पास भी शक्ति विशेषता आती है, तो वह धीरे धीरे वह कर्म के बंद के अपेक्षा से विशेषता बढ़ती चली जाती है। अधिकरणम जीवा जीवाहा, वह अधिकरण का अर्थ आधार, वह जीवात्मक भी है और अजीवात्मक भी है। मान लो, अब देखो, किसी को अपने हाथ से चांटा दे दिया है? दर्द तो हो रहा है, लेकिन अधिकरण की विशेषता, हाथ से ही मारा है उसने, किंतु कोई औजार के माध्यम से मार ले, शस्त्र के द्वारा, तो ये कहीं वो भी अजीब है। ये अजीब बात है? शस्त्र और हाथ, इन दोनों के द्वारा जो मारने की जो चेष्टा हुई है, इसमें बड़ा अंतर है। इस अंतर को समझ में आना चाहिए। इसी को बोलते हैं अजीवाधिकरण और जीवाधिकरण। तो सहनन आदि की अपेक्षा से ये जीवाधिकरण में अंतर आ जाएगा और अजीवाधिकरण में बहुत सारे पदार्थ जो जड़ पदार्थ हैं, उनको लेकर के भी आश्रव होता रहता है। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितान्मत कषाय विशेष त्रिस 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 चतुश्चय कषः। आद्यम का अर्थ जीवाधिकरणम। ये जीवाधिकरण कितने प्रकार का है? परस्पर में गुणा करके आप देख लीजिए। समरंभ, समारंभ, आरंभ, ये तीन हो गए।
योग अर्थात मन वचन काय योग, ये 3 हो गए, 3 तिया 9 और कृत कारित अनुमोदन ये 3, 9 तिया 27 और क्रोध मान माया लोभ के रूप में 4 कषाय, 27 चौक 108। ये किसके भेद हैं? जीवादिकरण के भेद हैं। समरंभ उसको बोलते हैं किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो विचार मन में आ रहा है, जो योजना बन रही है, उसको बोलते हैं समरंभ। मान लो कोई भवन का निर्माण करना है तो आपने प्लान बना ली, प्लानिंग जिसको बोलते हैं, योजना बना ली, और योजना बनाते समय भी आश्रव हो रहा है, ये ध्यान रखो। हमने क्या किया? हमने थोड़ी हिंसा की। अरे भवन बनाने जा रहे हैं, बनाया नहीं, किंतु बनाने का जो संकल्प है, प्लानिंग है, उसके माध्यम से भी तो आश्रव होगा। कितना सूक्ष्म है देखो। हाँ, आप लोग पढ़ते हैं नहीं, प्रवचन सुना हमारा, प्रवचन तो ठीक है, समझ में बात आती, लेकिन इसमें देख लो किस ढंग से कर्म का आश्रव कर लेता है संसारी प्राणी है। किसी ने मारा नहीं, किसी का मर्डर नहीं किया, किंतु मारने का भाव आ गया, वह योजना बना ली तो वह बंद प्रारंभ हो गया। समारंभ, समारंभ का अर्थ जो कार्य सुनियोजित रूप से जो कार्य किया जा रहा है या करने में आने वाला है, उसके योग्य साधन सामग्री को एकत्रित करने का नाम समारंभ है। और आरंभ का अर्थ बिगनिंग जिसको बोलते हैं, उसको आरंभ बोलते हैं। तो जब प्रारंभ करते हैं उस समय तो हिंसा देखने में आती है, किंतु उसकी सामग्री एकत्रित करते समय और योजना करते समय हिंसा का कार्य कुछ देखने में नहीं आता, किंतु हिंसा जारी है, ऐसा कहा जा रहा है। समारंभ, समारंभ और आरंभ, योग अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति, कायिक प्रवृत्ति के द्वारा, वाचनिक प्रवृत्ति के द्वारा और मन प्रवृत्ति के द्वारा भी कर्म का आश्रव होता है। और बैठे बैठे बैठे, आप तो बैठे हैं, मन थोड़ी बैठा है, मन तो लगा हुआ है सांसारिक कार्यों में, तो निश्चित रूप से वह कर्म रुकने वाला नहीं। कृत कारित और अनुमोदन स्वयं करना, तुम्हें नहीं आता, मैं करता हूँ, बैठो सुनो, पहला देखो अच्छे ढंग से मैं कैसा करता हूँ, इसको बोलते हैं स्वयं करने का नाम कृत है। और दूसरे से करवाना, अपने आप की रक्षा के लिए मैंने थोड़ी किया, बचने के लिए दूसरे से करा दिया। नौकर से काम करा रहे हैं आप थोड़ी नौकर हैं, किंतु आश्रव आपका होगा विशेष रूप से। नौकर के लिए जितना होना उतना ही होता है, किंतु उसका मालिक आप हैं, इसलिए स्वामी के अपेक्षा से वहाँ पर कारित में भी बहुत विशेष रूप से कर्म का आश्रव कर लेता है। राजा मान लो रणांगण में नहीं कूद पड़ा, किंतु सेना के लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया, उसके माध्यम से अपने माथे पर भी वह पाप की गठरी आ गई। बस ये कृत कारित और अनुमोदन, अनुमोदन इससे भी भयानक है। न स्वयं कर रहा है, न करवा रहा है किसी से, किंतु कोई कर रहा है, उसकी सहमति जिसको बोलते हैं, समर्थन करता है, बहुत अच्छा किया आपने, ऐसा मन में भाव ला रहा है, तो वह अनुमोदन माना जाता है। वचनों के द्वारा भी समर्थन हो सकता है, कायिक चेष्टा के द्वारा भी समर्थन, वाह 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 शाबाश, इस प्रकार जो दे रहा है, उसके माध्यम से भी कर्म अच्छे तरीके का बन रहा है। और क्रोध मान माया लोभ के अपेक्षा से भी इस प्रकार 108 जो है ये आश्रव के द्वार है। और गुरुदेव ने ये कहा था एक बार स्वाध्याय के दौरान कि मुनियों के पीछे 108 लग जाता। ये 108 क्या है, अभी तक सिद्धांत ग्रंथों में इसका कोई विषय पढ़ने को नहीं मिला, किंतु गुरुदेव का भाव इसके पीछे ये है कि 108 जो आश्रम के द्वार हैं,
उनको समाप्त करने के लिए वो कटिबद्ध हैं और निरंतर पंच परमेष्टि की आराधना करते हैं। और उस नमोकार मंत्र की जाप करते समय जो माला का प्रयोग करते हैं उसमें मणियाँ कितनी हैं? 108। 108 मणियों के माध्यम से जाप करके 108 जो आश्रम के द्वार है उससे वो बचने का प्रयास करते रहे। ऐसे बहुत अच्छा ये भाव रहा है। ये हो गया जीवाधिकरण। अब अजीवाधिकरण किसको बोलते हैं? जिसके आश्रव में अधिकरण जड़ात्मक हो वह अजीवाधिकरण माना जाता है। निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा द्विचतुर्द्वित्री भेदाः परम। परम अर्थात अजीवादिकरणम। ये अजीवादिकरण के ये 11 भेद हैं। कितने हैं? ये 11 हैं। निर्वर्तना, निर्वर्तना का अर्थ रचना। रचना विशेष को यहाँ पर निर्वर्तना कह रहे, निष्पादना जिसको बोलते हैं। निर्वृत्यते इति निर्वर्तना, निष्पादना, निष्पन्न करना। जैसे शरीर का निर्माण हुआ है, हुआ क्या नहीं हुआ? ये मूल गुण निर्वर्तना, उसके भेद किए हैं शरीर, वचन, मन और प्राण और अपान। इस प्रकार ये निष्पादना अर्थात निर्वर्तना के मूल गुण निर्वर्तना के ये 5 भेद हैं। क्योंकि यदि शरीर नहीं रहेगा तो आश्रव कहाँ से होगा? बेस तो चाहिए। नो कर्म का अभाव है मान लो, फिर भी यदि आश्रव होता चला जाए तो नो कर्म का अभाव तो सिद्ध परमेष्टि का अभाव हो चुका है। उनके पास कोई नो कर्म तो है नहीं, शरीर तो है नहीं, और शरीर के अभाव में भी यदि मान लो आश्रव हो जाए तो उनको भी होना चाहिए। किंतु आश्रव के लिए शरीर रूप जो अजीवादिकरण है वह भी आश्रव के लिए कारण बनता है। तो शरीर की रचना हो गई और इसी प्रकार वचन प्रवृत्ति के माध्यम से भाषा वर्णाएं भाषा के रूप में परिणत हो रही हैं। वह भी यदि ये अधिकरण नहीं मिलते हैं तो भाषा की उत्पत्ति नहीं होती। हाँ। आपके पास जिह्वा इंद्रिय है, कंठ तालु इत्यादि के निमित्त को लेकर के भाषा वर्णाएं भाषा के रूप में परिणत हो रही हैं। किंतु वातावरण में यदि भाषा वर्णाएं ना हो तो कहाँ से भाषा बन सकती है? संभव नहीं। इसलिए भाषा वर्णाएं भाषा के रूप में जो परिणत हो रही हैं वो सारे के सारे अजीवादिकरण के रूप में आएंगे। इसके बाद मन की रचना, द्रव्य मन की रचना हो गई और द्रव्य मन का आलम्बन लेकर के भाव मन की प्रवृत्ति चालू हो जाती है। इस प्रकार शरीर, वचन, मन, श्वासोच्छ्वास, प्राण और अपान ये भी इसमें अधिकरण अजीवादिकरण ही है। और इसके क्योंकि कर्म है ना, कर्म श्वासोच्छ्वास नाम कर्म, ये जीव है क्या अजीव है? ये अजीवादिकरण ही है। इसके माध्यम से श्वासोच्छ्वास की क्रिया चलती है। इसके बाद और क्या किया? ये मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना में बहुत सारे जो अजीवादिकरण आपके लिए आ सकते हैं। भवन का निर्माण कर रहे हैं और बहुत सारे जो है वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है जो कि वह अजीवात्मक हैं, जीव के द्वारा निर्मित हो रही है अलग वस्तु, किंतु उसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आश्रव के लिए वह अजीव अधिकरण आधार के रूप में उपस्थित हो जाता है। आपके पास कार नहीं है, पैदल जा रहे हैं और कार खरीद ले, जैसे सुबह महाराज ने कहा था अच्छी कंपनी की, वो कार खरीद करके ले आए और उसमें बैठ करके जा रहे हैं, तो अजीवादिकरण है क्या? जीवादिकरण है। कार अजीवादिकरण है और उसके माध्यम से कितने जीवों की विराधना हो रही है ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए।
इसलिए सात्विक जीवन जीने वाला व्यक्ति इस प्रकार के पाप से बच सकता है, कर्म बंध से बच सकता है। ध्यान नहीं जाता, बड़ी बड़ी हवेली बना रहे हैं, कुटिया बना करके बैठो ना, बड़ी बड़ी हवेली की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है महाराज, आपके लिए नहीं, हमारे लिए तो है। इसको बोलते हैं अजीवादिकरण। ये बहुत सारे हैं अजीवादिकरण के भेद। कितने ये पशु के लिए ये कोई आवश्यक नहीं, मानव के लिए आवश्यक है। आपके लिए हवेली, उसके लिए कोई हवेली नहीं। आपके लिए कार की आवश्यकता, उसके लिए नहीं। आपके लिए फ्रिज की आवश्यकता, फैन की आवश्यकता, कूलर की, दुनिया भर के जो है पदार्थ हैं आपके लिए आवश्यक है, उसके लिए कुछ नहीं। हाँ, पक्षी पेड़ पर जाकर के बैठ जाते, और क्या उसके पास बैठने के लिए वो घर है या क्या? कुछ है नहीं। बंदर आदि भी हैं, बैठे हैं रात दिन। ये बात है उसको नहीं मिल रहा है, ये अलग वस्तु, किंतु वह सप्तम पृथ्वी इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि बचा हुआ है, क्योंकि उसके पास अजीवादिकरण ज्यादा नहीं है, इसलिए उसके इतने संक्लेश आदि परिणाम नहीं होते हैं। तो ये अजीवादिकरण में निष्पादना, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना, निक्षेप अर्थात रखने का नाम निक्षेप है। वो अप्रतिवेक्षित निक्षेपाधिकरण, बिना अवलोकन किए वस्तु को रखना, ये भी अजीवादिकरण माना जाता है। और बिना संशोधन किए वस्तु को रखा जा रहा है, यह भी अप्रतिवेक्षित निक्षेपाधिकरण। और दुष्प्रमृष्ट, यानी वह देख तो रहा है किंतु परिमार्जन तरीके से नहीं किया है और वस्तु को रख दी, उसके माध्यम से भी हिंसा होती है। और सहसा जल्दी जल्दी जो है वह रख रहा है। अनाभोग क्रिया का अर्थ यह है आपने परिमार्जन तो किया, किंतु परिमार्जन करने के उपरांत जहां पर वो जीव हैं उधर से अन्यत्र पहुंच गए, किंतु जहां पर पहुंच गए वहां पर पानी आदि है मान लो, तो वह मृत हो जाएंगे। तो अनाभोग क्रिया का अर्थ विवेक पूर्वक क्रिया वह नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह अनाभोग क्रिया के अंतर्गत आता है। ये किसके भेद हैं? ये निक्षेप के भेद हैं। ये निर्वर्तना, निक्षेप और संयोग। संयोग का अर्थ सम्मिश्रण का नाम संयोग है। सचित में अचित मिला दिया, ये संयोग हो गया। भक्तपान संयोग और उपकरण संयोग, ये सारे सम्मिश्रण के कारण भी ये अजीवादिकरण ने पाप बंध के लिए अधिकरण अर्थात आधार के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। निसर्ग का अर्थ संचालन होता है, मन, वचन और काय, इसका प्रवर्तन का नाम निसर्ग है। जबकि मन, वचन, काय की चेष्टा के माध्यम से आत्म प्रदेशों में स्पंदनात्मक जो योग है, उस योग का आधार तो जीव है, किंतु मन, वचन, काय की चेष्टा जो हो रही है उसका अजीव अधिकरण है, उसका संचालन किया जा रहा है। इसका नाम निसर्ग, मनोनिसर्ग और वचन संबंधी और शरीर संबंधी निसर्ग का अर्थ संचालन। इस प्रकार ये अजीवादिकरण के 11 भेद हुए हैं। अब आ रहे हैं एक एक कर्मों की अपेक्षा से विशिष्ट स्थिति अनुभव को लेकर के जो बंध होता है उसके लिए कौन कौन से परिणाम होते हैं, इसका व्याख्यान चल रहा है। तत्प्रदोष निर्णव आश्चर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण यो हो। ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के आश्रव के लिए कौन कौन से परिणाम होते हैं? प्रदोष। प्रदोष का अर्थ मोक्ष के लिए साधन भूत जो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान का गुणगान कोई भी कर रहा है, उस समय वह सामने वाला व्यक्ति वह सहन नहीं कर पा रहा है, इसलिए अपने तरफ से वह कोई भी
मन को प्रफुल्लित करके मुखाकृति के माध्यम से अच्छे परिणाम व्यक्त नहीं कर पा रहा, भीतर ही भीतर वह पैशून्य परिणाम बना हुआ है जिसका नाम प्रदोष है। और किसी कारण से मैं नहीं जानता, मेरे पास है ही नहीं, इस प्रकार का ज्ञान का जो अपलाप किया जाता है अथवा जिनसे ज्ञान का अर्जन किया है उनको छुपाने का नाम भी निन्नव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निन्नव बोलते हैं। और किसी कारण से अर्जित जो ज्ञान है, भावित जो ज्ञान है और देने योग्य भी है किंतु वह नहीं दिया जा रहा है, इसका नाम मात्सर्य। क्योंकि मैं दूसरे को ज्ञान दे दूंगा, पढ़ाऊंगा, अच्छे ढंग से पढ़ाऊंगा, वह पढ़ ले करके तैयार हो जाएगा तो उसके पास भीड़ आने लग जाएगी, मेरे पास भीड़ तो आएगी नहीं, वो भीड़ बटेगी फिर तो है। इसलिए इसको बोलते हैं मात्सर्य, ईर्ष्या, इसी को बोलते हैं। वह नहीं देता है तो इसके माध्यम से ज्ञानावरणी कर्म का आश्रव कर रहा है, ज्ञान उसका आवरणित होता चला जाएगा। और ज्ञान के जो साधन हैं उसका विच्छेद करना ये अंतराय माना जाता है। प्राय करके स्कूल कॉलेज आदि में देख लो, परीक्षा का समय है, किसी ने किताब को छुपा करके रख ली और पेन को तोड़ दिया और एट ए टाइम वो कहाँ कैसे लिखेगा, क्या करेगा, सोचो। उसके जो नोट्स किए हुए डायरी आदि जो है छुपा करके रख ली, इसको बोलते हैं अंतराय कर्म। बहुत सारे अंतराय कर्म के भेद हैं, आने वाला है सूत्र आगे जा करके। और शरीर के माध्यम से अथवा वचन प्रवृत्ति के माध्यम से दूसरे के द्वारा प्रकाशित करने योग्य जो ज्ञान है उसका प्रतिषेध करना। कोई साहित्य इत्यादि का प्रकाशन कर रहा है तो उसका प्रतिषेध कर लिया, इसको बोलते हैं आसादन। और प्रशस्त ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान में दूषण लगाना ये उपघात माना जाता है। ये सारे सारे ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के लिए कारण है। इसी प्रकार दर्शनावरणी संबंधी भी यही साधन बनते हैं, इनके माध्यम से दर्शनावरणी का भी आश्रव होता है। न आप दर्शन कर पाएंगे और न ज्ञान का अर्जन कर पाएंगे। दुख शोक तापाक्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परो वै स्थानान्य सद्वेद्यस्य। असत वेद्यस्य, असाता वेदनी कर्म के आश्रम के लिए कारण है। कौन से परिणाम? ये परिणाम अपने में भी उत्पन्न हो सकते हैं, होते हैं, और उस निमित्त से परिसर में भी उसका प्रभाव पड़ करके उसमें भी परिणाम आ सकते हैं और दोनों में आ सकते हैं। इसलिए आत्मस्थ, परस्थ और उभयस्थानी ऐसा कहा। कौन कौन से परिणाम? दुख, पीड़ा ही जिसका लक्षण है, ऐसा जो परिणाम है वह दुख, सामान्य रूप से दुख का अनुभव करना। कोई दुखी है मान लो, उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर भी पड़ सकता है, क्योंकि कारुणिक व्यक्ति है, प्रभाव क्यों नहीं? पत्थर हृदय वाला थोड़ी है। मैं रो रहा हूँ तुम्हें क्या मतलब? अरे हम तो रो रहे हो किंतु उसका असर तो आएगा। और अनुग्रह करने वाले जो संबंधी जन हैं उनके वियोग होने पर जो मन में विकलता आती है उसका नाम शोक कहा है। हालांकि सारे सारे दुख के ही ये परिणाम माने जाते हैं, किंतु भिन्न भिन्न निमित्त के अपेक्षा से इसमें प्रयोग भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा किया जा रहा है। परिवाद आदि निमित्तात् अर्थात अपवाद आदि के कारण भीतर ही भीतर वह मन में संताप का अनुभव कर रहा है, जिसको बोलते हैं ताप। यह भी पीड़ा का ही एक रूप है। और परिताप संताप के माध्यम से उत्पन्न हो गए अश्रु, आंखों में आंसू आ रहे हैं, आंखों में आंसू की प्रचुरता है और विलाप के साथ वह खुल करके रो रहा है, उसका नाम आक्रंदन कहा। और आयु है, इंद्रिय है, बल है, शारीरिक बल है,
इत्यादि का वियोग करना यह वध माना जाता है। ये सारे सारे किसके लिए कारण है? असाता वेदनीय आश्रम के लिए कारण बताया है। दूसरे को संतापित मत करो। यदि साता वेदनी का आश्रम करना चाहो तो संक्लेश परिणाम का अवलंबन जिसमें है और गुणों का अनुस्मरण करते हुए कीर्तन अर्थात और मुख से बोलते हुए और अपने और दूसरे के प्रति अनुग्रह की अभिलाषा रखते हुए वह कारुणिक रुदन जिसको बोलते हैं, दीनहीनता के साथ मेरे ऊपर कोई करुणा करें, इस अभिप्राय को लेकर के जो शोक करता है उसका नाम परिदेवन बोलते हैं। ये सारे के सारे असाता वेदनी के आश्रव के लिए कारण है, ऐसा कहा। इससे बचना चाहिए। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योग क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। साता वेदनी के आश्रम के लिए कारण क्या है? अभी तक तो असाता वेदनी का आश्रम बताया। यहाँ पर भूत का अर्थ प्राणी विशेष है। प्राणी के स्थान पर भूत शब्द का प्रयोग आया है, जो कि प्राणी को ही सूचित करने वाला शब्द है। यानी प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव रखना, वृत्तियों के प्रति भी अनुकंपा का भाव रखना और प्राणी के प्रति अथवा वृत्तियों के प्रति दान का भाव रखना, सराग संयम, ये सारे के सारे क्या है? साता वेदनी के आश्रम के लिए कारण है। और शांति क्षमा भाव रखो तब साता वेदनी का आश्रम होगा। दूसरे ने कुछ कहा नहीं और ईंट का जवाब पत्थर से। अब लियो, अब कहाँ से क्षमा रह पाएंगे? आपके अंदर क्षमा भाव कहाँ से रह पाएंगे? संभव नहीं। इसलिए क्षमा भाव के माध्यम से भी, और आसक्ति का अभाव, शुचिता, मन में शुचिता यानी लोभ का अभाव, यह भी साता वेदनी के आश्रम के लिए कारण है। सराग संयम, वीतराग संयम नहीं लिया है, हाँ, सराग संयम, क्योंकि सांप्रदायिक आश्रम जो होगा वह धर्मानुराग के साथ होता है। इसलिए संयम का कथन तो करके आए हैं अथवा आगे भी करेंगे कि महाव्रत अथवा अनुव्रत के रूप में संयम धारण जिनने कर लिया है उसका वह संयम माना जाता है अथवा संयम भी माना जाता है, किंतु वह धर्मानुराग के साथ चल रहा है, पूर्णतः राग का अभाव नहीं हुआ है। वह परिणाम भी साता वेदनी के आश्रम के लिए कारण है। ये इनके प्रति क्या करना है? अनुकंपा और दान इत्यादि देना, यह साता वेदनी के आश्रम के लिए कारण है। आचार्य महाराज ने इसमें एक विशेष बात उन्होंने कही कि प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा का भाव होना चाहिए और वृत्तियों के प्रति अनुकंपा का भाव नहीं। हाँ, हम अनुकंपा कर रहे हैं आपके ऊपर, वह अच्छा नहीं लगता, किंतु सामान्य रूप से कथन करने में यह विषय आया है। किंतु जो व्रती हैं, त्यागी तपस्वी आदि हैं, उनके प्रति दान का भाव रखना भी यहाँ पर साता वेदनी के आश्रम के लिए कारण है, ऐसा कहा। केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। दर्शन मुनि के आश्रम के लिए कारण, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। दर्शन मुनि का अर्थ मिथ्यात्व लिया है, क्योंकि समय मिथ्यात्व और समय प्रकृति का आश्रव नहीं होता, इसलिए यहाँ पर प्रसंग में दर्शन मुनि का अर्थ मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व का आश्रव किन परिणामों से होता है? केवली का अवर्णवाद। केवली किसको बोलते हैं? जो निरावरण ज्ञान रखने वाले, केवल ज्ञान से विभूषित जो होते हैं केवली, वे केवली माने जाते हैं। उनका अवर्णवाद क्या? केवली कवलाहार करते हैं आदि, उनका अवर्णवाद माना जाता है। और श्रुत का अवर्णवाद क्या? मद्य मधु मांस आदि का सेवन करना कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं, इस प्रकार
आगम का वचन है, इस प्रकार कथन करना यह आगम अथवा श्रुत का अवर्णवाद माना जाता है। संघ का अवर्णवाद क्या? चतुर्वेद संघ अथवा श्रमण संघ, उनके प्रति क्या भाव रखना? ये स्नान आदि करते नहीं, वस्त्र आदि नहीं पहनते, इसलिए ये शूद्र हैं, मटमेले रहते हैं आदि आदि, उनके प्रति अवज्ञा का भाव रखना ये संघ का अवर्णवाद माना जाता है। केवली श्रुत संघ धर्म, अहिंसा लक्षण वाला जो धर्म है उसका अवर्णवाद क्या? अहिंसा धर्म के उपासना करने से असुरों में उत्पन्न होते हैं, इसमें कोई भी गुण नहीं है, ये निर्गुण है, इस प्रकार का भाव रखना ये धर्म का, अहिंसा धर्म का अवर्णवाद माना जाता है। और जो चतुर्निकाय देव हैं उनका अवर्णवाद क्या? वो भी सुरापान मांस भक्षण आदि करते हैं, इस प्रकार विपरीत प्रतिपादन करना ये चतुर्निकाय देवों का भी अवर्णवाद माना जाता है। अवर्णवाद की परिभाषा टीकाकार ने दी है कि जो महान गुणी हैं उनमें जो दोष नहीं है उनका उद्भावन करना, उनको प्रकट करके बताना, यह अवर्णवाद का लक्षण ऐसा कहा। तो इन विषयों में अवर्णवाद जो करता है वह निश्चित रूप से मिथ्यात्व का अर्जन करता है। और मिथ्यात्व का आश्रय किस गुणस्थान में होता है? क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति सोदय बंदी है, अपने उदय में ही उसका आश्रय होता है। तो मिथ्यात्व का उदय मिथ्यात्व गुणस्थान में, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व का आश्रय होता है। इसलिए इस प्रकार जो केवली श्रुत इत्यादि की अवज्ञा की बात करता है तो वह कभी भी सम्यक दर्शन को सुरक्षित नहीं रख सकता। बहुआरंभ परिग्रत्वम नारकस्यायुषः। अच्छा, ये एक छूट गया। कषायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से, तीव्र कषाय के उदय से ऐसा नहीं कहा है, कषाय के उदय से यदि तीव्र परिणाम कर लेता है तो वह नए सिरे से चारित्र भूमिका बंद करता है, जिसके उदय में चारित्र अंगीकार करने के परिणाम उसके अंदर नहीं आ सकते हैं। इसलिए कषाय से बचना, तीव्र संश्लेष परिणाम से भी बचना चाहिए। इसके 25 भेद हैं, इनका लक्षण सर्वार सिद्धि आदि के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। बहुआरंभ परिग्रत्वम नारकस्यायुषः। नरकायु के बंध के लिए कारण क्या है? बता रहे हैं, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखना ये नरक आयु के बंध के लिए कारण है। प्राणियों के प्रति पीड़ा के लिए हेतुभूत जो चेष्टा है, प्रवृत्ति है, उसका नाम आरंभ बोलते हैं। और मम इदम बुद्धि लक्षण परिग्रह, ये मेरा है, ये मेरा है, इस प्रकार का जो परिणाम है वह परिग्रह है। मूर्छा परिग्रह इस प्रकार आगे सप्तम अध्याय में कहेंगे। तो अत्यधिक मात्रा में आरंभ करना और परिग्रह का संचय करना, इसके माध्यम से नरकायु का बंध होता है। इसके लिए विशेष रूप से परिणाम कौन से होते हैं? टीकाकार ने संक्षेप में लिखा है कि हिंसादि क्रूर कार्यों में निरंतर प्रवर्तमान होना। निरंतर कैसे? हिंसा, झूठ, चोरी इत्यादि को जो क्रूर कर्म है, कर्म अर्थात कार्य, उसमें अजस्र प्रवर्तन, निरंतर प्रवर्तमान होना और दूसरे के धन का अपहरण करना, विषयों में अतिगृद्धता का भाव रखना और मरण के समय पर कृष्ण लेशा के साथ, रौद्र ध्यान के साथ वह मरण को प्राप्त होता है, तो वह नरकायु का आश्रय करता है, ऐसा कहा है। माया तैरज्ञो नश्च। आत्मा का वह परिणाम
जो कुटिल रूप परिणाम माना जाता है उसी को माया बोलते हैं। निकृति अर्थात ठगने का जो भाव है वह कुटिल भाव माना जाता, वक्रता मानी जाती, उसके माध्यम से तिर्यंच आयु का बंध करता है। यहाँ पर भी मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व से युक्त धर्म देशना, यानी विपरीत धर्म का प्रतिपादन करना, यानी आगम का प्रतिपादन करते हुए भी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए मनगढ़ंत प्रतिपादन। मनगढ़ंत का अर्थ क्या है? गढ़ंत का त्याग तो किया है किंतु मनगढ़ंत वह प्रतिपादन कर रहा है। अपने मन के अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप करेगा तो निश्चित रूप से वह तिर्यंच आयु का बंध करता है। और शील से रहित होना, अतिसंधान, मीन में निकालना, दोष नहीं होते हुए भी गुणों के प्रति दृष्टि नहीं रखना और दोषों के प्रति ही दृष्टि। और ये हो गया। और नील मरण के समय पर नील और कापोतलेशा के साथ आर ध्यान के साथ जो मरण को प्राप्त करता है वह तिर्यंच आयु का बंध करता है, ऐसा इसका भाव है। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुष्यस्य, ठीक नरक आयु के परिणाम के विपरीत जो परिणाम है अल्प आरंभ, बार बार बताने के उपरांत भी विलासता से संसारी प्राणी ऊपर नहीं उठना चाहता है। और वो पूछता है कि महाराज किस आयु का बंध होगा? मनुष्य आयु का यदि बंद करना चाहो तो आरंभ को कम करो, और अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखने वाला वह मनुष्य आयु का बंद करता है, ऐसा इसका आशय है। और इसमें इसका विस्तार क्या है? विनीत भाव रखना, प्रकृति भद्रता, प्रगुण व्यवहारता, व्यवहार में रिजता, ये सारे सारे, और तनु कषायत्व, कषाय ज्यादा नहीं, मंद कषाय वाला जो होता है वह मरण के समय पर संक्लेश आदि का अभाव होने के कारण वह मनुष्य आयु का आश्रय कर लेता है। स्वभाव मार्दवम च, स्वभाव से ही मृदुता, प्रशिक्षण के द्वारा नहीं। सुखाने के बाद थोड़ी बहुत जो मृदुता आ गई, पुनः वापिस वही घोड़ा और वही मैदान, क्योंकि कृत्रिमता है उसके अंदर, नेचुरलिटी नहीं है। स्वभाव से ही मृदुता का भाव, यह भी मनुष्य आयु के आश्रम के लिए कारण है। और इसको पृथक क्यों रखा? इसलिए स्वभाव से मृदुता होने से मनुष्यायु का भी आश्रम करता है और देवायु के आश्रम के लिए भी यही कारण सिद्ध होता है। उपदेश अनपेक्षम इत्यर्थः, उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, उपदेश देने से तत्काल वह मृदुता अपना ली, तो पुनः वापिस उपदेश समाप्त हो गया, उपदेश को भूल गए तो पुनः पूर्वत हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रकृति से ही होना चाहिए। निशील व्रतत्वम च सर्वेशाम, हाँ, शील से रहित होना और व्रतों से रहित होकर के जीवन व्यतीत करना, इसके माध्यम से 4 आयु में से किसी भी आयु का बंध कर सकता है। क्योंकि शील से भी रहित है और व्रतों से भी रहित है, और वह जीवन यापन कर रहा, लंबा चौड़ा जीवन बिना शील का पालन किए, बिना व्रतों का पालन किए पूरा पूरा जीवन व्यतीत किया है। तो 4 प्रकार के आयु में से किसी भी आयु का बंध कर सकता है। तो उसमें नरकाय के योगी जो परिणाम होंगे तो उस समय तो वही गृद्धता और वही अल्प अपने परिग्रह की बाहुल्यता, आरंभ की बाहुल्यता, ये इंक्लूड है उसमें, ऐसा इसका अर्थ है। दूसरी बात यह है कि शील से रहित होने से और व्रतों से रहित होने से अन्य आयुओं का बंध तो फिर भी ठीक है, किंतु देवायु का बंध कैसे कर रहा है? तो टीकाकार का ये कहना है भोग भूमि अपेक्षा,
क्योंकि भोग भूमि में रहने वाले जो तिर्यंच और मनुष्य हैं वे सारे सारे शील और व्रत से रहित हैं, वहाँ पर संयम नहीं है। इसके उपरांत भी कषाय की मंदता होने के कारण देवायु का वह बंद करके चले जाते हैं। इसलिए देवायु का बंद होने में निश्शील और व्रत से रहितता ये दोनों कारण है। सराग संयम संयमा संयमा काम निर्जरा बाल तपांस दैवस्य। देवायु के लिए और कारण क्या है बता रहे हैं। सराग संयम संयमा संयम, संयम तो अंगीकार कर लिया, महाव्रती हो गए, श्रमण बन गए, किंतु संयम में पूर्णतः राग का अभाव नहीं हुआ। विषयानुराग तो पूर्णतः अभाव को प्राप्त हुआ है, किंतु धर्मानुराग फिर भी उसके अंदर पल रहा है, इसलिए उसका संयम सराग संयम माना जाता है। और संयमा संयम अर्थात देह संयमे, इसके माध्यम से भी देवायु का बंध होता है। और देवायु का बंध होकर के भी वैमानिक संबंधी ही देवायु का बंध कर लेता है, आश्रव कर लेता है। और अकाम निर्जरा के माध्यम से भी देवायु का बंध होता है। अकाम निर्जरा का अर्थ क्या? मजबूरी, इच्छा पूर्वक संयम को अंगीकार नहीं कर रहा है। मान लो जेल में बंद हो गया है, चोरी करने से जेल मिल गया, अरेस्ट हो गया, वहाँ पर जा कर के आजीवन कारावास है, वहाँ पर समय पर खाना पीना नहीं मिलता है, ऐसा आराम इत्यादि है ही नहीं वहाँ पर। और ऐसी स्थिति में मान लो एक ही बार भोजन मिल रहा है, वो भी ढंग का नहीं मिल रहा है, भूख प्यास सता रही है, और इसके उपरांत भी उसके माध्यम से वह उसकी जो निर्जरा हो रही है कर्मों की, वह बिना इच्छा की बिना कामना की निर्जरा हो रही है, इसी को अकाम निर्जरा बोलते हैं। जैसे महाराज जी ने कहा था ना, क्या कहा था भूल गए? आरोग्य की दृष्टि से आप त्याग करते हैं, कहते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल। मान लो हार्ट पेशेंट है, घी छोड़ दो, तेल छोड़ दो, गरिष्ठ भोजन छोड़ दो, ड्राई फ्रूट छोड़ दो, छोड़ने के लिए तैयार है, किंतु मजबूरी है, इसी का नाम अकाम निर्जरा। त्याग का भाव तो है नहीं, त्यागना पड़ रहा है, मजबूरी है, इसलिए वह मजदूरी कर रहा है। अपनी इच्छा तो नहीं, त्याग की भावना नहीं उसके अंदर, किंतु अपने शरीर की रक्षा के निमित्त को लेकर के उन पदार्थों का त्याग कर रहा है, इसलिए वह अकाम निर्जरा के कोटि में आता है। बाल तप का अर्थ क्या है? मिथ्यात्व के साथ जो तप किया जाता है उसका नाम बाल तप बोलते हैं। उसके माध्यम से भी देवायु का आश्रव होता है। सम्यक त्वं च। अभी एक और मैं विशेष बात कहने जा रहा हूं। सराग संयम और संयमा संयम और सम्यक्त्व, इनके साथ देवायु का आश्रव हो रहा है। तो देवायु के आश्रव के लिए निमित्त नहीं, समझ रहे हैं क्या? नहीं, क्या नहीं आ रहा है? सराग संयम, संयमा संयम और सम्यक दर्शन, ये देवायु के आश्रव के लिए कारण नहीं। महाराज ये कि फिर सूत्र तो दो सूत्र दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कारण नहीं है। कारण नहीं, किंतु सराग संयम दशा में, संयमा संयम की दशा में और सम्यक की उपस्थिति में यदि आयु का बंद करेगा, वह देवायु का ही देवायु का ही बंद करता है, ऐसा इसका आशय लेना चाहिए। क्योंकि वस्तुतः कर्म का आश्रव औदैहिक भाव से होता है, और न सम्यक तो औदैहिक भाव के अंतर्गत आ रहा है, न सराग संयम और संयमा संयम वह औदैहिक भाव के अंतर्गत आ रहा है। किसके अंतर्गत आता है? सराग संयम, संयमा संयम, संयमा संयम और संयम सम्यक, ये तीनों जो हैं या तो क्षायोपशमिक भाव के अंतर्गत आएंगे, और सम्यक यदि है तो क्षायिक और औपशमिक के भाव के अंतर्गत आता है। इसलिए इसके माध्यम से बंद नहीं, किंतु इसके उपस्थिति में यदि मान लो देवायु का बंद करता है तो वह करता है, इसमें कोई बाधा नहीं। ऐसा इसका आशय निकालने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आगम से बाधा आती है। क्योंकि कई लोगों की धारणा है ये
संयमा संयम और संयम ये औदयिक भाव है, और औदय बंद यारा औदयिक भाव बंद के लिए कारण है, इसलिए हमें बंद से बचना है, इसलिए हम संयम से दूर रहते हैं। ऐसा नहीं, किंतु देव आयु का बंद यदि होगा तो इसके उपस्थिति में होगा, ऐसा इसका अर्थ निकाला जाता है। योग वक्रता विसंवादनम चाशवस्य नामना। अशुभ नाम कर्म का बंद, अभी तो तिर्यंच आयु का बंद बताया था, आश्रव के लिए कारण बताया, यहाँ पर अशुभ नाम कर्म के आश्रव के लिए परिणाम कौन से? क्योंकि नाम कर्म के 93 भेद गिनाएंगे अष्टम अध्याय में, उसमें कुछ अप्रशस्त अर्थात पाप प्रकृति के रूप में और कुछ प्रशस्त अर्थात पुण्य प्रकृति के रूप में। तो अशुभ नाम कर्म के आश्रव के लिए परिणाम कौन से हैं? योग वक्रता, योग की कुटिलता। अशुभ नाम कर्म चाहो, अशुभ नाम कर्म तो तिर्यंच गति का भी बंद होगा, एक इंद्रिय आदि का भी बंद होगा, हुंडक संस्थानक आदि का भी बंद होगा, सूक्ष्म प्रकृति का भी बंद होगा, अपर्याप्त नाम कर्म का भी बंद होगा। ये सारे सारे क्या हैं? पुण्य है क्या पाप है? ये पाप प्रकृति है। इसलिए मन वचन काय की चेष्टा यदि सरल रूप है तो निश्चित रूप से पुण्य नाम कर्म संबंधी पुण्य प्रकृति का आश्रव आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और कदम कदम पर मन वचन काय की कुटिलता के साथ चलता है संसारी प्राणी, उसके अंदर सरलता आ कैसे सकेगी? और नहीं आएगी तो निश्चित रूप से इन कर्मों से आप बच नहीं पाएंगे। समय ज्यादा न हो जाए इसलिए तद विपरीतम शुभस्य, ठीक इसे विपरीत का अर्थ मनोवचन काय की सरलता और विसंवाद का अभाव। वहां पर विसंवाद भी लिखा है। विसंवाद का अर्थ क्या? वाद विवाद जिसको बोलते हैं। एक वीतना कथा है और एक विजिगीषु कथा है। विजिगीषु कथा का अर्थ हार जीत की कथा। ये हमेशा जो है इसमें विसंवाद ही होगा। दो व्यक्ति बैठे हैं पक्ष विपक्ष के रूप में, एक पक्ष कहता है मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है, सामने वाला कहता है नहीं मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है। इस प्रकार आपस में जो कलह है वाद विवाद के रूप में, इसको विसंवाद बोलते हैं। इसके माध्यम से भी अशुभ नाम कर्म का ही आश्रव होता है। इसलिए हार जीत की बात छोड़ो, यथाजात रूप है, दिगंबरत्व है, हार जीत की क्यों बात करते हो? शांति के साथ आत्मीयता के साथ तत्व निर्णय की दृष्टि से चर्चा कर लेनी चाहिए, जिसके माध्यम से हमें अशुभ कर्मों से बचने के लिए अवसर मिल सकता है। और मन वचन काय की चेष्टा यदि सरल रूप में है तो वह शुभ आश्रव के लिए कारण है, यानी शुभ नाम कर्म के आश्रव के लिए कारण है। विसंवाद का अभाव और मनोवचन काय की चेष्टा सरल हो, उसके माध्यम से ऋजुता जिसको बोलते हैं, वक्रता नहीं। अब मनोवचन काय की चेष्टा की सरलता होने मात्र से सभी प्रकार के नाम कर्म संबंधी कर्मों का आश्रय होगा क्या? नहीं। तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म की प्रकृति मानी गई है, किंतु उसके लिए इतने सरलता होने मात्र से काम नहीं चलेगा। मनोवचन का इसी हमारी सरलता है महाराज, हमें भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होना चाहिए। चाहने से थोड़ी होता, परिणाम करो, चाहो क्यों। दर्शन विशुद्ध विनय संपन्नता शील व्रते स्वणति चारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्तितः त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्ति करण मरदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति रावश्य का परिहानिर मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थ करत्वस्य। ये तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के लिए षोडश कारण भावनाओं का उल्लेख सूत्र में किया गया है। वस्तुतः तीर्थंकर प्रकृति का बंध का स्वामी कौन है?
प्रारंभ की अपेक्षा से कर्म भूमि का जो मनुष्य है उसमें भी पुरुष है, वही सम्यक दर्शन की भूमिका में वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध का प्रारंभक सिद्ध होता है। चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम गुणस्थान में से किसी भी गुणस्थान में वह कर्म भूमि का जो मनुष्य और पुरुष है वह केवली और श्रुत केवली के पादमूल में षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करता है। और मान लो तीर्थंकर प्रकृति के बंध के पूर्व में मिथ्यात्व अवस्था में यदि नरकाई का बंध कर लिया हो, फिर बाद में यदि सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है तो वह कहाँ पर जाएगा? नरक में जा सकता है और वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध का निष्ठापन करता है। प्रारंभ की अपेक्षा से तो कर्म भूमि का मनुष्य ही है, ऐसा इसका अर्थ है। दर्शन विशुद्धि किसको बोलते हैं? जिनेन्द्र भगवान जो कि अनंत परमेष्टि हैं, उनके द्वारा उपदिष्ट जो निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग में रुचि रखना दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि का अर्थ मात्र सम्यक दर्शन की निर्मलता ही मात्र पर्याप्त नहीं, किंतु तीर्थंकर प्रकृति के बंध के योग्य जो विशुद्धि है वह विशुद्धि अलग ही क्वालिटी की होती है। क्योंकि मात्र सम्यक दर्शन की निर्मलता के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने लग जाए तो फिर ऐसी स्थिति में क्षोभम सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर पाएगा। क्योंकि तुलनात्मक दृष्टि से क्षोभम सम्यक दर्शन की अपेक्षा से क्षायिक सम्यक दर्शन में निर्मलता है, और निर्मल सम्यक दर्शन का नाम ये दर्शन विशुद्धि। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसा नहीं, तीर्थंकर प्रकृति के योग्य जो विश्व कल्याण का भाव जागृत होता है उसके माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध चतुर्थ गुण स्थान में भी हो सकता है, गृहस्थ आश्रम में भी। हाँ, लेकिन आज नहीं होगा है? क्योंकि आज तो केवली श्रुत केवली का पादमूल तो है नहीं, इसलिए न श्रावक कर पाएगा न श्रवण कर पाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ महाराज है? अच्छा कुछ नहीं हुआ, किंतु घाटा तो है ही, क्योंकि उनका पादमूल किसी को नहीं मिल पा रहा, इसलिए इस प्रकार के परिणाम हमारे अंदर नहीं हो पाते। लेकिन ये ध्यान रखो, आज तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो अथवा न हो, षोडश कारण भावना तो भा लेनी चाहिए। ये दर्शन विशुद्धि इसी को बोलते हैं। और चतुर्थ गुण स्थान में श्रावक होकर के तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, करता है, किंतु श्रवण होने के उपरांत भी कोई अनिवार्य नहीं है कि वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर ही ले, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, दोनों बातें हैं। इसलिए बहुत विशुद्धि की आवश्यकता है। दर्शन विशुद्ध, विनय संपन्नता। विनय संपन्नता अर्थात क्या है? ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, इनसे वह संपन्न होता है। इसके माध्यम से विनय गुण के माध्यम से भी वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। शील और व्रत जो अंगीकार किया है जिसने, वह शील और व्रतों को निरतिचार पूर्वक पालन करता है, उसके माध्यम से भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। लेकिन निरतिचार बार बार तस्मिचा में दुखड़म और पुनरावृत्ति हो रही है दोषों की, अतिचारों की, वह कभी भी उसके अंदर विशुद्धि नहीं आ सकती। अवीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर विषयों से हट करके मात्र अध्ययन, मनन, चिंतन, तत्व चिंतन अधिक में ज्ञान को लगाना, ये अवीक्षण ज्ञानोपयोग माना जाता है। किंतु अवीक्षण सम्यक के साथ होना चाहिए। संसार से भीति निरंतर बनी रहे तो वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। हाँ, तीर्थन निरंतर दुकान खुली रहे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। निरंतर सम्वेग होना चाहिए। सम्वेग किसको बोलते हैं? सोचो, विचार करो। सम्वेग का अर्थ खोला है संसार दुखात नित्य भीरुता। सांसारिक दुखों से निरंतर भीति उत्पन्न होना, यह संवेग माना जाता है। जो रात दिन विषयों में डूबा हुआ है, गृद्धता है, आसक्ति के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है,
उसके अंदर संवेग संभव नहीं। इसलिए अवीक्ष्ण संवेग और अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोग होना चाहिए। त्याग का अर्थ दान है, चतुर्विध दान है, आहार दान है, औषध दान है, अभय दान है अथवा ज्ञान दान है आदि आदि। शक्ति के अनुरूप त्याग करना ये दान माना जाता है और शक्ति के अनुरूप तप करना चाहिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, किंतु अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए यथा योग्य तप का अंगीकार करना यह शक्ति के अनुरूप तप माना जाता है। और साधु समाधि का अर्थ श्रमण के ऊपर अथवा वृत्तियों के ऊपर ऐसा कोई भी संकट आ गया, कोई उपसर्ग आदि हो रहे हैं, तो उसको दूर करने का पुरुषार्थ जो किया जाता है इसी को साधु समाधि बोलते हैं। समाधि का अर्थ वह अंत समय में संलेखना पूर्वक जो समाधि होती है उससे प्रयोजन नहीं, किंतु मोक्ष मार्ग में कर्म के उदय से इस प्रकार आपत्ति आ सकती है उसको दूर करना साधु समाधि। और सामान्य रूप से असाता वेदनी के उदय से रोग आदि उत्पन्न हो जाते हैं, वृत्ति हैं साधु इत्यादि के, उनके उन रोग आदि को वह औषध इत्यादि के माध्यम से उपचार के द्वारा दूर करता है, तो ये वैयावृत्ति के अंतर्गत आता है। साधु समाधि वैयावृत्तिकरण, साधु समाधिकरण और वैयावृत्तिकरण ये दोनों के साथ लगा लेना है। अरहत भक्ति जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति, बहुश्रुत आचार्य भक्ति आचार्य के प्रति, बहुश्रुत अर्थात उपाध्याय के प्रति भक्ति और प्रवचन अर्थात आगम के प्रति भक्ति। ये विशुद्धि पूर्वक जो अनुराग उत्पन्न हो जाता है उसी का नाम भक्ति है। और आवश्यकों का जो आगम में जो काल निर्धारित किया है श्रवण के योग्य अथवा श्रावकों के योग्य, उन निर्धारित काल में ही उन आवश्यकों को संपन्न कर लेना ये आवश्यक अपरिहानी मानी जाती। परिहानी ठीक नहीं, समय पर सारे आवश्यक हम क्रियाओं को करेंगे, आप अपनी आवश्यक क्रियाओं को करिएगा। आपके आवश्यक क्रियाओं में हम मांडव भाग नहीं भी लें कोई बाधा नहीं इसमें, ये हो गया। और मार्ग प्रभावना ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा, दान, जिनेंद्र भगवान की पूजा आदि के माध्यम से धर्म को प्रकाशित करने का जो भाव है उसका नाम मार्ग प्रभावना है। और प्रवचन का अर्थ आगम भी लिया है, और प्रवचन वात्सल्य का अर्थ क्या, साधर्म के प्रति स्नेह का भाव रखना, यह प्रवचन वात्सल्य माना जाता है। ये वात्सल्य अंग के अंतर्गत भी आ जाता है। ये सारे 16 कारण भावनाएं हैं, इसमें समस्त भी हो सकते हैं और कुछ व्यस्तता अर्थात कुछ कम वैसे भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, किंतु तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारणभूत है, ऐसा कहा। परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद भावने च नीचैन गोत्रस्य। नीच गोत्र के आश्रम के लिए कारण क्या है, दूसरे की निंदा। शुरू हो गया, दूसरे की निंदा और आत्मा की प्रशंसा। आत्म प्रशंसा के लिए तो तैयार हो जाता है, दूसरे की प्रशंसा के लिए नहीं। दूसरे के लिए निंदा के लिए तो तैयार हो जाता है, दोनों के लिए हो रहा है। दूसरे की निंदा के लिए भी अहम अग्रे और आत्म प्रशंसा के लिए भी अहम अग्रे, आगे आगे हो जाता है। तो इसके द्वारा क्या हो रहा है, नीच गोत्र का बंधु होता है बंधु, हाँ, निंदनीय कुल में पैदा हो जाता है, तो नीच गोत्र के बंध के बिना उस प्रकार का नीच कुल संभव ही नहीं उसके लिए। इसी प्रकार सद्गुणों का उच्छादन, अच्छे अच्छे जो मोक्ष मार्ग संबंधी गुण हैं उन गुणों को आच्छादित करता है, यानी दूसरे के भीतर जो गुण के ढेर लगे हैं इसके उपरांत भी उसको आवरणित करने का भाव रखता है।
ये सद्गुणों का उच्छादन माना जाता है। और असद गुणों का उद्भावन, दूसरे के भीतर दोष है ही नहीं फिर भी उसका उद्भावन करना, यह नीच गोत्र के आश्रम के लिए कारण माना गया है। और नीच गोत्र का जो आश्रम है वह कर्म सिद्धांत के अनुरूप कहा जा रहा है। कभी सम्यक दृष्टि नीच गोत्र का बंद नहीं कर सकता। और आप अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित करना चाहो कोई बाधा नहीं, किंतु पर की निंदा और आत्म प्रशंसा से बचोगे तो आप नीच गोत्र से बच पाएंगे, अन्यथा सम्यक दर्शन से पतन हो सकता है और नीच गोत्र का बंद करेगा। क्योंकि प्रथम और द्वितीय दो ही गुणस्थान ऐसे हैं जिन गुणस्थानों में नीच गोत्र का आश्रव होता है। तद्विपर्यो नीचे वृत्त्यनुच्छेको चोतरस्य, ठीक इसके विपरीत अर्थात अपनी निंदा, पापिष्टेन दुरात्मना जड़धिया, ये अपनी निंदा, जो स्वयं प्रतिक्रमण कर रहा है, अपने आप को पापी घोषित कर रहा है, अपनी निंदा करना, क्योंकि हमें उच्च गोत्र का आश्रय करना है और कोई हमारा आशय नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की सामग्री उसके बिना मिलेगी नहीं है। उच्च गोत्रम प्रणते, एक दो दिन पहले ही महाराज जी ने व्याख्यान किया था माधव धर्म के दिन, जहाँ तक स्मरण है माधव, हाँ माधव धर्म के दिन। तो ऐसी स्थिति में अपनी निंदा करो। अपने आप को पापी तो कह रहा है, किंतु कोई दूसरा कह दे पापी, फिर वह तनावपूर्ण स्थिति में आ जाता है। तुम पापी हो, तुम दुरात्मा हो, तुम लोभी हो, तुम मायावी हो, तुम छलकपट करते हो, इस प्रकार कोई दूसरा करे तो भी वंस मोर कहना चाहिए। ये नहीं होता महाराज, ये नहीं होता, क्योंकि हम कैसे, तो फिर कैसे आप प्रतिक्रमण कर रहे हो? अपने आप को पापी करना बहुत सरल है, क्योंकि धारणा बना करके स्वयं को पापी कह रहा है वो है? दूसरा भी कहे तो उसके लिए हाँ करने दो। आक्रोश परिचय सहन करने के लिए वह कटिबद्ध हो जाता है, तो उच्च गोत्र का आश्रय करता है। तो अपनी निंदा और दूसरे की प्रशंसा, गुणों की प्रशंसा करना सीखो। अपने गुणों की प्रशंसा नहीं, किंतु दूसरे के अंदर राई के बराबर भी यदि मान लो गुण है तो उसको तिल का ताड़ बना करके उसकी प्रशंसा कर लेनी चाहिए। और नीचे वृत्ति, नीचे वृत्ति का नीच वृत्ति नहीं, विनम्रता, छाती फुला करके चलना नहीं, विनम्रता, बड़ों के प्रति विनम्र भाव होना चाहिए। और अनुच्छेक अर्थात ज्ञान के क्षेत्र में, चारित्र के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में काफी विकास हो चुका है, इसके उपरांत भी अहंकार आदि का भाव नहीं लाना, यह अनुच्छेक माना जाता है। इसके माध्यम से उच्च गोत्र का बंद करता है। मिथ्या दृष्टि भी उच्च गोत्र का बंद कर सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं आगम से, किंतु नीच गोत्र का यदि बंद होगा वह मिथ्या दृष्टि ही करता है, ऐसा इसका आशय है। सम्यक दृष्टि कभी भी नीच गोत्र का बंद नहीं कर सकता। अंतिम सूत्र है विघ्न कर्ण मंत्रायस्य। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर, इनमें विघ्न उपस्थित करना ये अंतराय कर्म के आश्रय के लिए कारण है। धार्मिक कार्यों में विघ्न उपस्थित करना ही वस्तुतः विघ्न माना जाता है। ऐसा नहीं जिस किसी भी कार्य में हम रोक दें तो हमें अंतराय कर्म का बंद होने लग जाए। मान लो कोई व्यक्ति आ गया, महाराज हम व्रती बनना, व्रत लेना चाहते हैं, हम ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहते हैं, हम दीक्षित होना चाहते हैं, तो मान लो हम कह दें नहीं नहीं तुम तो विवाह कर लो, क्योंकि विवाह में बाधा आ रही है ना, विघ्न उपस्थित हो रहा है। इसलिए ऐसा नहीं, धार्मिक कार्य में विघ्न उपस्थित जो करता है उसके माध्यम से अंतराय कर्म का बंद होता है, ये कहा जा रहा है। नहीं तो सबसे ज्यादा जो है अंतराय कर्म का बंद हमें ही होगा,
क्योंकि दिन भर जो है ना आ जाते हैं महाराज हमारा ये त्याग, ये नियम लेना चाहते हैं, ये नियम लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें अंतराय कर्म का बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं, धार्मिक कार्य में विघ्न उपस्थित करने का नाम अंतराय है। इसके माध्यम से वह अंतराय कर्म ये बनता है। निश्चित रूप से भवांतर में जा कर के उसको ये मोक्ष मार्ग संबंधी जो सामग्री है उसका लाभ नहीं हो सकता, इसलिए उससे वंचित रह जाता है। इस प्रकार ये छठा अध्याय या आश्रम तत्व का सामान्य रूप से वर्णन करने वाला पूर्ण हो जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सो प्रसिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु।